Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College. Today we will start exercise 1.4. Before starting exercise 1.4, we will discuss some new uh, properties of matrices, that is multiplication of matrices. तो बेटा इस एक्सरसाइज में हम बुनियादी तौर पर जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है उसको सीखेंगे भी और एक्सरसाइज में उसको फिर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एक्सरसाइज का प्रोसीजर सेम होगा, कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगा और जो क्वेश्चन सिमिलर होंगे या कंपैरेटिवली इजी होंगे वो मैं आपको एज अ होमवर्क आपके लिए छोड़ दूँगा। और जो क्वेश्चंस मैं समझता हूँ थोड़ा सा टफ है होमवर्क के लिए तो उनके मैं आपको रेसिपीज़ दूंगा, लेकिन वो रेसिपीज़ ज़ाहिर है वो रेसिपीज़ जानने के लिए आपको जो है वो पूरा लेक्चर जो है ये सुनना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से। बेटा जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कंफर्मेबिलिटी कि आया दो मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो इस उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर था कि हम दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करते थे। अगर ऑर्डर ऑफ द बोथ ऑफ द मैट्रिसेस आर सेम तो हम कह देते हैं कि हमारे पास मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो फिजिबल है। हम एडिशन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर सेम ना हो तो हम ना एडिशन कर सकते हैं ना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब बारी आ रही है मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वही रूल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का है वही रूल जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी इम्प्लीमेंट हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसको आपने थोड़ा सा याद रखना है और जो ट्रिक्स है वो भी हमको बताएंगे, वो भी आप जो है ना वो भी आपको जो है आनी चाहिए। ट्रिक्स ये होता है कि आपको आसानी से पता चल जाता है, अब बजाय इसके कि आप पूरी डिफिनीशन को जो है या वो याद रखें। सो दो मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस और कंफर्टेबल और सेट टू बी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, वो कंफर्मेबल होगी मल्टीप्लिकेशन, मतलब उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, तो उनको मैं ए मल्टीप्लाई बाई बी या ए बी जो है वो लिख सकता हूँ। ओनली सिर्फ और सिर्फ कब होगी, व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। मीन जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप ए को पहले रख रहे हैं, ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी होगी उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स होगी उसके नंबर ऑफ रोज, अगर ये आपस में इक्वल हैं तो उन दो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज़ पॉसिबल। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड के रो आपस में इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन विल नॉट पॉसिबल। सो ये तो इसकी जो है हमारे पास डिफिनीशन है। लाइक अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लाइक उसका ऑर्डर जो है वो एम क्रॉस पी है। ये कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस पी। और बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है पी क्रॉस एन। ये दो मैट्रिसेस हैं ए और बी। ए का ऑर्डर मैं ले लेता हूँ एम क्रॉस पी और बी का ऑर्डर मैं ले लेता हूँ पी क्रॉस एन। अब हम चेक करना चाहते हैं कि आया ए क्रॉस बी जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो हमें शॉर्टकट ट्रिक इसकी क्या है, हमने दोनों की ऑर्डर लिख लेने हैं। लाइक ए का ऑर्डर हमने लिख दिया है एम क्रॉस पी, बी का ऑर्डर लिख दिया है पी क्रॉस एन। अब अगर ये जो ये वाला जो पोर्शन है ये अगर सेम होते हैं, अगर ये सेम है तो इट मीन्स आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। सिंपल इज दैट। अगर ये दोनों सेम है, पी पी देखिए यहाँ पे पी पी हमारे पास सेम आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जो रिजल्ट आएगा ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी आपको यहाँ यहीं से ही पता चलेगा। तो ये जो रिमेनिंग रह गया है यहाँ से एम और यहाँ से एन, एम बाय एन जो होगा वो आपके पास ए बी के रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। सो ये इसकी आसान सी ट्रिक है। लाइक अगर मैं बी क्रॉस ए अब चेक करना चाहूँ कि आया बी क्रॉस ए इज़ पॉसिबल और नॉट, तो हमारा इंटरेस्ट है बी क्रॉस ए में। तो पहले बी का ऑर्डर लिख लेते हैं, बी का ऑर्डर है हमारे पास पी क्रॉस एन। तो पी क्रॉस एन को मैं पहले लिख लूँगा बिकॉज मैं बी क्रॉस ए फाइंड करना चाहता हूँ। और देन ए मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर लिख लेंगे दैट इज़ एम क्रॉस पी। अब बी का जो सेकंड वाला नंबर है दिस इज़ एन, और ए का जो पहला एलिमेंट इसको चेक करते हैं एन और एम।
अगर ये आपस में इक्वल होते तो मल्टीप्लिकेशन विल बी पॉसिबल, लेकिन ये आपस में इक्वल ही नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। सो इस केस में बी क्रॉस ए इज़ नॉट पॉसिबल, बट ए क्रॉस बी इज़ पॉसिबल। सो एडिशन में हमारे पास इस तरह होता था कि अगर ए प्लस बी पॉसिबल है तो ऑटोमेटिकली बी प्लस ए भी पॉसिबल होगा। वहाँ पे हमारे पास ये ऑटोमेटिकली बात थी। इसी तरह अगर ए माइनस बी इक्वल है तो बी माइनस बी भी, सॉरी, अगर ए माइनस बी पॉसिबल है तो बी माइनस ए भी पॉसिबल होगा। बट मल्टीप्लिकेशन में बेटा ऐसा नहीं है। अगर ए क्रॉस बी पॉसिबल है तो माइट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बी क्रॉस ए पॉसिबल ना हो भी सकता है। सेम केस इफ़ बी क्रॉस, ऐसा भी हो सकता है कि बी क्रॉस ए जो है वो पॉसिबल हो बट ए क्रॉस बी जो है वो पॉसिबल ना हो। सो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि अगर ए क्रॉस बी पॉसिबल है ऑलवेज तो बी क्रॉस ए भी जो है वो पॉसिबल होगा। सेम अगर बी क्रॉस ए पॉसिबल है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो भी पॉसिबल हो। सो ये हमारे पास इसकी कन्फर्मेबिलिटी है। इस तरह हम इसकी कन्फर्मेबिलिटी चेक करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेटा जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आप मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जो है वो फाइंड आउट करें, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप चेक करेंगे कि आया दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन टू ईच अदर और नॉट। अगर वो कन्फर्मेबल है तो आप उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो फाइंड करेंगे। अगर वो कन्फर्मेबल नहीं है तो आप सीधा सीधा कट लिख देंगे कि इनकी जो मैट्रिसेस जो हैं वो कंफर्मेबल नहीं है फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसकी रीज़न ये होगी, अगर कंफर्मेबल नहीं है तो रीज़न उसकी मस्ट और मस्ट ये होगी कि जब आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स होगी, डोंट नो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी होगी, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो भी होगी, जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास होगी उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स होगी उसके नंबर ऑफ़ रोज़ वो इक्वल नहीं होंगे। दैट्स वाई उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। सो जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न हो सकती है कि जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स होगी उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स होगी उसके नंबर ऑफ़ रोज़ वो इक्वल नहीं होंगे। दैट्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो अब एग्जांपल पे आते हैं। अब हम फाइंड करते हैं कि अगर हम फाइंड करते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे। दिस इज़ न्यू टास्क। ओके बेटा, ये एग्जांपल है हमारे पास, एक एग्जांपल नंबर 9। आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही कह रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड बी मल्टीप्लाई बाय ए। फर्स्ट उसका क्वेश्चन सिर्फ यही है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि यस मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। उसका जो सेकंड पार्ट है, उसका जो सेकंड वो पूछ रहा है आपसे, फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट, कि जो पॉसिबल है वो जो प्रोडक्ट है वो भी फाइंड कर लें। मीन्स आप मल्टीप्लिकेशन भी कर दें। अगर ए क्रॉस बी भी पॉसिबल है और बी क्रॉस ए दोनों पॉसिबल हैं तो दोनों के प्रोडक्ट फाइंड कर लें। अगर एक इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो फाइंड कर दें। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, ए बी और बी ए की पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। लाइक मेरा फर्स्ट टास्क है आया ए क्रॉस बी इज़ पॉसिबल और नॉट। तो हमारे पास ए का जो ऑर्डर है वो आपका क्या है, 2 क्रॉस 2, और बी का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1। ओके, देखिए बेटा ये आपस में क्या है, सेम है। इट मीन्स आपके पास ए क्रॉस बी जो है वो पॉसिबल है या वो फिजिबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब आप ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो उसकी रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस ए। तो हम यहाँ पे हमारे आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग कि यस, टू ए क्रॉस बी इज़ पॉसिबल। अब मैं चेक करता हूँ बी क्रॉस ए को, बी क्रॉस ए। बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है बेटा, उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 और ए का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो हम चेक करेंगे इन दोनों को, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है सो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है तो उसका तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ही नहीं हो सकता, तो हम उसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात ही नहीं करते हैं। सो बी क्रॉस ए इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने क्या लिखना है कि येस ए क्रॉस बी इज़ पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बी आर इक्वल। और इसमें क्या लिखेंगे कि no, multiplication of b cross a is not possible because number of columns in b and number of rows in a are not equal.
दैट्स वाई इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, अब जब जब आप मैं जब फर्स्ट रो की बात कर रहा था, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स की बात कर रहा था, तो वो डिपेंड करती है कि आपसे वो किस तरह की मल्टीप्लिकेशन डिमांड कर रहा है। लाइक अगर वो आपसे डिमांड कर रहा है बी क्रॉस ए, तो इस केस में आपके पास बी क्रॉस ए आप फाइंड कर रहे हैं, तो बी आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है और ए आपकी सेकंड मैट्रिक्स है। अगर उसका डिमांड है ए क्रॉस बी, तो आपके उसकी डिमांड जो है उसमें ए जो है वो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है और बी आपकी सेकंड मैट्रिक्स है। तो इट डिपेंड्स ऑन डिमांड कि आपसे डिमांड क्या कर रहा है और उस डिमांड के मुताबिक उसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अच्छा बेटा, अब ए क्रॉस बी तो पॉसिबल है, बी क्रॉस ए पॉसिबल नहीं है। तो मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, कि उसमें ये पूछ रहा है कि अगर जो पॉसिबल है वो प्रोडक्ट भी फाइंड कर लें। तो हम फाइंड कर लेते हैं इसका प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे होगा, आप लोगों ने क्या करना है, ए मैट्रिक्स को लिख लेना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। सो योर ए मैट्रिक्स इज, दिस इज योर ए मैट्रिक्स एंड दिस इज योर बी मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? सबसे पहले फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा दूसरे मैट्रिक्स के कॉलन के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी? रो इंटू कॉलन मल्टीप्लिकेशन होगी। रो फर्स्ट का होगा, कॉलन सेकंड का होगा। सो हम अगर मैट्रिक्स देखें, दिस इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स ए, दिस इज योर सेकंड मैट्रिक्स बी। इसमें दो, फर्स्ट मैट्रिक्स में दो रोज हैं और सेकंड मैट्रिक्स में एक कॉलन है। मीन्स पहले फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलन के साथ एंड देन सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलन के साथ। नाउ इसको ज़रा मैं आसान कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लगा लूँ लाइक, अपनी आसानी के लिए यहाँ पे तो बहुत छोटा लिखा हुआ है, 1 3 1 4 इज मल्टीप्लाइड विद 3 5। तो पहले ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम के साथ। बेटा आप देखें, पहले ये रो मल्टीप्लाई होगी, दिस मैंने यहाँ पे एक ये वाला सिंबल डाल दिया है इस कॉलन के साथ। ओके, इस रो को हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलन के साथ। तो बेटा ये जो मैंने एरो लगाया है इसके दो पार्ट हैं। दिस पार्ट इज़ नोन एज टेल, ताकि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड दिस पार्ट इज़ नोन एज हेड। तो जब आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो एलिमेंट टेल पे होता है वो मल्टीप्लाई होगा टेल के साथ, और जो एलिमेंट हेड पे होता है वो मल्टीप्लाई होता है हेड के साथ। मींस जब ये वाली रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम के साथ, तो कैसे मल्टीप्लाई होगी? इस रो में जो एलिमेंट टेल पे होगा दैट इज़ 1, 1 विल बी मल्टीप्लाई विद इस कॉलम में जो टेल पे होगा इज 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस, अब तो ये ना रो कंप्लीट हुई है ना कॉलम कंप्लीट हुई है, दैट वाई इनके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इस रो में जो हेड पे पड़ा हुआ है दैट इज़ 3 और इस कॉलम पे जो हेड पे पड़ा हुआ है दैट इज़ 5, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो ये अब ये क्या कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हुआ है फर्स्ट कॉलम के साथ कम्प्लीटली, जो यहाँ पे लिखा गया है। आप इसको मैच कर सकते हैं, 1 इज़ मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 3 इज़ मल्टीप्लाई विद 5। सो करेक्शन कर लें बुक में। अब बुक में थोड़ा सा गलत किया हुआ है, गलत नहीं बल्कि सही किया है, मैट्रिक्स गलत लिखी है। बुक में यहाँ पे 2 आना चाहिए, इसको ज़रा सही कर लें बिकॉज ये 2 क्रॉस 3 है, और अगर क्वेश्चन भी देखें तो क्वेश्चन में भी यहाँ पे 2 है। सो बुक की करेक्शन कर लें आप लोग अपने साथ, दिस इज़ 2, दिस इज़ नॉट 1। इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ दिस इज़ 2। अब बेटा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, नाउ इट्स टर्न टू मल्टीप्लाई द सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे मैंने एरो डाल दिया है, तो इस एरो पे सेकंड रो में टेल पे 1 है और हेड पे 4 है। सो ये सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ। सो सेकंड रो के टेल पे है 1 और ये मल्टीप्लाई होगा कॉलम के टेल एलिमेंट 3 के साथ, देन प्लस, ये प्लस फार्मूले का भी है, और क्योंकि ये रो और कॉलम कंप्लीट नहीं हुए हैं दैट्स वन के बीच में हम प्लस पुट करते हैं। और सेकंड रो के हेड पे है 4 और यहाँ पे हेड पे है 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसके पास नेक्स्ट स्टेप है। इसी तरह की मल्टीप्लिकेशन होगी।
नाउ इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 6, 3 इंटू 5 इज़ 15, तो 6 प्लस 15, 1 इंटू 3 इज़ 3, 4 इंटू 5 इज़ 20, सो ये 20। नाउ 6 प्लस 15 इज़ 21 एंड 3 प्लस 20 इज़ 23। तो ये आपके पास क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, एंड दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट मैट्रिक्स। और जो दूसरी मल्टीप्लिकेशन है वो नॉट पॉसिबल है, तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सेम जो हमारे पास एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ है, तो कम्यूटेटिव लॉ को हम डिस्कस कर चुके हैं कि कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास बेसिकली दो मैट्रिसेस होंगी। अगर आप एडिशन की बात करते हैं तो ए प्लस बी शुड बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। सिंपल कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, पहली बात ये कि आपके पास दो मैट्रिसेस होंगी। कम्यूटेटिव का मतलब दो मैट्रिसेस होंगी। अगर उस पर टू एडिशन है तो उनके बीच में प्लस हम पुट करते हैं, अगर वो मल्टीप्लिकेशन की हैं तो उनके बीच में मल्टीप्लाइड पुट करेंगे। और प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो दो एलिमेंट दो मैट्रिसेस होती हैं, लेफ्ट साइड पे एक ऑर्डर होता है, लाइक ए इज़ फर्स्ट बी इज़ सेकंड, और राइट साइड पे ऑर्डर चेंज हो जाता है, बी फर्स्ट और ए जो है वो सेकंड। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, अब इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर इसी को मैं थोड़ा मल्टीप्लाई में चेंज कर दूँ तो प्रॉपर्टी का नाम कम्यूटेटिव ही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, रिस्पेक्ट टू एडिशन की जगह पे रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब बेटा इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि दिस, जो मैंने ब्रैकेट में इनक्लोज किया है, दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन की है, दिस इज़ ऑलवेज होल्ड, ये हमेशा ट्रू होगी। और ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली है ये हमेशा ट्रू नहीं होगी। इट माइट बी इक्वल, और ज़्यादातर केसेस में इक्वल नहीं होगी, बहुत ही कम केसेस में इक्वल होगी। अगर एक केस में भी इक्वल नहीं है तो जनरली हम कहते हैं ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। Multiplication of two matrices is not hold, या commutative property of matrices is not always equal but कभी कभी किसी किसी केस में शाज़ो नादर जो है वो इक्वल आ जाते हैं। और इक्वल क्यों नहीं आते हैं वो रीज़न पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर ए क्रॉस बी पॉसिबल है तो बी क्रॉस ए भी पॉसिबल हो। ऐसा भी होता है ज़्यादातर केसेस में कि ए क्रॉस बी पॉसिबल होता है तो बी क्रॉस ए पॉसिबल नहीं होता। लाइक अगर बी मल्टीप्लाई बाई ए पॉसिबल है तो ए मल्टीप्लाई बाई बी पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई जो है अगर एक पॉसिबल है एक पॉसिबल नहीं है तो वो इक्वल तो हो ही नहीं सकते। दैट्स वाई ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है यहाँ पे। किसी कुछ केसेस में इक्वल भी होती है। तो इन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है वो आपसे पूछ रहे हैं, एग्जांपल जो है वो अपने खुद करनी है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। और क्वेश्चन की डिमांड ये है, आपको दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी, उससे पूछ रहे हैं कि डिटरमिन वेदर ए बी इक्वल्स टू बी ए। ए बी का मतलब है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी, और बी ए का मतलब है कि बी मल्टीप्लाई बाई ए। अब यहाँ से बेटा आपको ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिटरमिन वेदर, तो इसका मतलब ये है कि आप चेक करें कि आपस में इक्वल है या नहीं है। अगर वो कहता है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, तो उसमें वो मस्ट इक्वल आने चाहिए। अब जब से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिटरमिन वेदर ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, तो ये आपने फाइंड करके बताना है कि इक्वल है या नहीं है। अगर हैं तो बीच में इक्वल का सिंबल लगा देंगे, अगर इक्वल नहीं है, मैंने उसको सॉल्व किया हुआ उसमें इक्वल नहीं है, तो इनके बीच में नॉट इक्वल वाला साइन जो है वो हम पुट कर देते हैं। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि शो दैट या प्रूव दैट, तो फिर उसमें आपको मस्ट लेफ्ट राइट को इक्वल करना पड़ता है। बताने के लिए आए थे, ऊपर वाली लाइट नहीं बंद करना, वो जो आपके सामने मैंने अभी अभी लगाई है ना। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, सेम सेम टाइप की एग्जांपल है। उसमें जो है वो आपको पूछ रहा है, सॉरी कह रहा है कि शो दैट लाइक दिस। तो इसमें आपने शो करना है, मींस लेफ्ट और राइट मस्ट इक्वल होंगे, तो इसमें आपने शो करना है, और इस क्वेश्चन में आपने चेक करना है। शो करने में और चेक करने में फ़र्क है, उसमें माइट पॉसिबिलिटीज़ इक्वल हो या ना हो, इसमें मस्ट इक्वल होंगे। अगर शो दैट में आपके पास इक्वल नहीं आते हैं लेफ्ट और राइट, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की है। सो दिस इज़ क्लियर। ये एग्जांपल्स आप खुद देख लेंगे इंशाल्लाह। सेम ये भी एग्जांपल आप कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज पे आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ, अपने इसको करना कैसे है। इतनी हैवी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आप जो है वो अपने साथ नोट कर लें। शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन सी, आपको फोर मैट्रिसेस गिवन है बेसिकली, कौन कौन सी मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाइड हो सकती हैं। सिर्फ ये बताना है कि
ये मैट्रिक्स और ये मल्टीप्लाई हो सकती है, बाकी सॉल्व नहीं करना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंतहाई आसान है। लाइक अब आपने कैसे चेक करना है मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रो अगर इक्वल हैं, तो इट मींस वो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वन बाय वन सबके ऑर्डर लिख लेते हैं। लाइक अगर मैं ए मैट्रिक्स की बात करूं तो उसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, दो रो और एक कॉलम है, तो 2 बाय 1। बी मैट्रिक्स की बात करूं तो उसमें है हमारे पास 1 रो एंड 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 2। सी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो है 2 बाय 2, दो रो हैं दो कॉलम हैं। और अगर मैं डी की बात करूं तो वो, सॉरी डी जो है वो 1 क्रॉस 3 है। अच्छा, अब जो जो फर्स्ट नंबर पे लिखे हैं सब में दीज आर रोज, जो सेकंड नंबर पे लिखे हैं दीज आर कॉलम्स। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं करता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय बी सी या डी, इट मींस ए आपका फर्स्ट मैट्रिक्स होगा। तो ए के जो फर्स्ट मैट्रिक्स के हम कॉलम चेक करते हैं उसके कॉलम है 1। तो अब अपने बाकी फर्स्ट जो ए मैट्रिक्स उसके कॉलम 1 है, हर वो ऐसी रोज हर वो ऐसी मैट्रिक्स जिसके रोज 1 होंगे वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, बी का भी एक रो है, ए क्रॉस बी इज़ पॉसिबल। और सी डी में भी जो है वो एक रो है, तो ए क्रॉस डी इज़ आल्सो पॉसिबल। तो आपने सिर्फ ये बताना है कि ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस डी इज़ पॉसिबल। अब हम बी का चेक करते हैं कि बी का क्या सिचुएशन है। बी में देखें दीज आर रोज 1 एंड दीज आर कॉलम्स, बी के दो कॉलम्स हैं। अब बी किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, हर वो मैट्रिक्स जिसके दो रोज होंगे वो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो दो रो किस किस के हैं, ए के दो रो हैं, बी क्रॉस ए इज पॉसिबल। अब देखें ए क्रॉस बी नॉट पॉसिबल था बट बी क्रॉस ए इज पॉसिबल। सिमिलरली बी क्रॉस सी इज पॉसिबल। वाई, बिकॉज बी के दो कॉलम हैं, किसके साथ पॉसिबल होगा, ये सिर्फ इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ पॉसिबल होगी, जिसके दो रोज होंगे। तो उनमें से एक ए आता है और एक मैट्रिक्स सी आता है। इसी तरह सी पे आते हैं, सी में रोज है कॉलम है हमारे पास 2। सो सी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन उसकी पॉसिबल होगी जिसमें 2 रोज होंगे। सो सी इज क्रॉस ए इज पॉसिबल एंड सी क्रॉस सी इज पॉसिबल। सी के अपने भी तो दो ही रोज हैं, तो ये अपने साथ भी मल्टीप्लाई हो सकती है और ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकती है। नाउ लास्ट वन, डी। डी के हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो ये ऐसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी जिसमें 3 रोज होंगे। तो ए बी सी में देख लें किसी की भी 3 रोज नहीं है, सो डी जो है वो किसी के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज़ जो हमने फर्स्ट एग्जांपल की है। आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है। वो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय बी। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी क्रॉस ए। और थर्ड केस में पूछ रहा है कि जो जो पॉसिबल हैं उनको आप फाइंड कर लें। सो इसको मैंने सॉल्व किया है, इसकी तरफ आते हैं। यस, ओके, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें चेक करना है कि आया ए क्रॉस बी इज़ पॉसिबल और नॉट। इसको थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन किया है, आप उसको ज़रा देखिएगा। हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, टू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो है वो उस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए मैट्रिक्स लिखी गई है तो एक ऑर्डर लिख लूँगा। एक ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ ए। देन बी है हमारे पास, तो बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है, दो 2 रोज और एक कॉलम है, ऑर्डर ऑफ बी इज 2 क्रॉस 1। सो ये मैं देखिए यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल टाइप बनाया हुआ है। इफ दिस इज सेम, ये साथ मैंने इधर लिखा भी हुआ है सॉरी, साथ में लिखा मेंशन भी किया है, इफ द नंबर ऑफ इनक्लोज्ड इन दिस ब्लॉक इज सेम और इक्वल द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। सो ये जो ब्लॉक में, जो हमने ब्लॉक में कैसे बंद करेंगे, जो आप फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे उसका सेकंड एलिमेंट और जो सेकंड मैट्रिक्स होगी उसका फर्स्ट एलिमेंट, अगर इनको ब्लॉक में बंद कर देंगे, इफ़ दिस ब्लॉक के अंदर सेम नंबर इनक्लोज हो जाते हैं, इट मीन्स आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इस ब्लॉक के बगैर जो बाकी रह जाता है, लाइक दिस 2 एंड दिस 1, तो ये 2 बाय 1 ये ऑर्डर होगा
इन दोनों के जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर होगा। सो ये हमारे पास सेम है, सो ए क्रॉस बी इज़ पॉसिबल। आप ये डायग्राम देख के भी खुद भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसी डायग्राम बनाई है ताकि आपको समझ आ जाए। सेम अब हमने नेक्स्ट पार्ट में चेक करना है कि आया बी क्रॉस ए इज़ पॉसिबल और नॉट। तो बी क्रॉस ए में पहले हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ बी लिखेंगे, दिस इज़ 2 क्रॉस 1, देन ऑर्डर ऑफ ए जिस 2 क्रॉस 2। अब पहले मैट्रिक्स की जो सेकंड एलिमेंट है उसको इनक्लोज करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो ये आपके पास एक ब्लॉक बन जाएगा। तो नंबर इन ब्लॉक और नॉट इक्वल, देखिए एक 1 है दूसरा 2 है तो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। सो बी मल्टीप्लाई बाय ए इज़ नॉट पॉसिबल। और रीज़न हम क्या लिखेंगे कि बी ए इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए आर नॉट इक्वल। सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड पार्ट में है जो वो कह रहा है कि जो पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन है वो फाइंड करें। तो पॉसिबल कौन सी है, सिर्फ ए क्रॉस बी पॉसिबल है, बी क्रॉस ए इज़ नॉट पॉसिबल। सो हम सिर्फ जो ए पॉसिबल है ए क्रॉस बी उसको हम फाइंड करेंगे। अब उसको फाइंड करने का क्या तरीका है उसको मैंने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। ये जो हमने ये सिंबल डाला है, सिंबल ऑफ एरो, इसमें जो ये वाली पॉइंट होती है इसको हम टेल कहते हैं और ये वाला जो पॉइंट है उसे हम हेड कहते हैं। सो नीचे मैंने क्या मेंशन किया है कि एलिमेंट ऑफ टेल विल मल्टीप्लाइड विद एलिमेंट ऑफ टेल एंड एलिमेंट ऑफ हेड विल मल्टीप्लाई विद एलिमेंट ऑफ हेड। सो ये चीज़ आपने नोट करनी है। नाउ अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट रो पहले मल्टीप्लाई होगी, दिस फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलन। सो अब मुझे ज़्यादा पॉइंटर की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हर चीज़ वेल एक्सप्लेन्ड है। तो टेल का अब ये फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलन के साथ दिस फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलन, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट रो के टेल पे है -1, इट मीन्स -1 मल्टीप्लाई होगा। इस कॉलन के टेल पे है 3 तो -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यस, -1 इज मल्टीप्लाई विद 3। फिर ख़त्म नहीं होगा बिकॉज रो में एक और एलिमेंट भी है, कॉलम में भी एक और एलिमेंट है। सो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। फिर प्लस, ये प्लस अब फार्मूले का है। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जो हेड पे है दैट इज़ 0, और ये मल्टीप्लाई होगा इस कॉलन के सेकंड एलिमेंट के साथ जो हेड पे है, मींस हेड और हेड आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय -2। सो यहाँ तक आपका जो है पूरा जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। प्रोसेस मींस आपका फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो गया है फर्स्ट कॉलम के साथ। नेक्स्ट सेकंड रो अब मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ। तो सेकंड रो में जो टेल पे पड़ा है दैट इज़ 2 इज मल्टीप्लाई विद टेल एलिमेंट, दिस इज 3 प्लस head element is multiplied with head element means 1 will be multiplied with -2। सो यहाँ पर होगी आपकी मल्टीप्लिकेशन। तो ये छोटा सा प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। इसके बाद तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -3 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इज 0। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -2। एंड देन सिंपल एडिशन करनी है, -3 प्लस 0 इज -3 और 6 -2 इज 4। सो ये जो आपके पास आंसर आ गया है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द ए क्रॉस बी। और अगर हम देखें, हमने क्या कहा था कि जो ए क्रॉस बी, अगर जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे बताया था कि अगर ए क्रॉस बी पॉसिबल है तो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा, 2/1। तो हमने इसको फाइंड किया है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर क्या आया है, 2/1। 2 रोज हैं, लाइक दीज आर 2 रोज एंड 1 कॉलन। सो इसका ऑर्डर क्या है, 2/1 है। सो ये इसका प्रोसीजर है। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 1 अब एज अ होमवर्क होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 2 मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, नोटबुक पे कर लें आप लोग। 3 भी मैं करवा देता हूँ, एक पार्ट इसका करूँगा, एक आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। तो आगे जाते हैं कि आगे कौन कौन से होमवर्क में हैं। तो 3 क्वेश्चन में देखें, थर्ड क्वेश्चन में हमें ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स एंड डी मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि फाइंड ए मल्टीप्लाई बाई बी, सेकंड पार्ट में कह रहा है मल्टीप्लाई सी विद डी। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो इजी है, वो मैंने आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ दिया है, और जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको अभी करवाऊंगा। ओके, सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, सी मल्टीप्लाई बाई डी। अब बेटा हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने चेक करना है कि आया सी और डी मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो वो कैसे चेक करेंगे,
जो ये वाला प्रोसेस है, लाइक जो यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा हुआ है, ये वाला जो प्रोसेस है, सी मल्टीप्लाई बाई डी, सी फर्स्ट लिखी गई है, इट मीन्स सी आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है, डी बाद में आया है, इट मीन्स डी आपकी सेकंड मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स का अपने ऑर्डर लिख देना है, सी का ऑर्डर है 2/2, डी का ऑर्डर है 2/2। सो अगर वो जो ब्लॉक का तरीका मैंने समझाया है, अगर ब्लॉक में दोनों नंबर इक्वल हैं, यहाँ पे तो इक्वल आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। और ब्लॉक के बाहर जो दो एलिमेंट आ रहे हैं, ये जो इनका रिजल्टेंट होगा सी डी जो रिजल्ट आएगी मैट्रिक्स की, वो उसका ऑर्डर होगा, वो भी 2/2 होगा। सो इट मीन्स 2/2 अगर मल्टीप्लाई हो 2/2 के साथ, तो रिजल्ट जो आएगा वो भी 2/2 मैट्रिक्स ही होगी। ओके, सो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं सी और डी को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मल्टीप्लाई विद डी, डी वाली मैट्रिक्स। अब बेटा फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, एंड देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ। ओके, तो पहले देखें, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं फर्स्ट कॉलम के साथ। ओके, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ। दिस इज़ योर फर्स्ट रो एंड दिस इज़ योर फर्स्ट कॉलम। ओके, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट कॉलम के साथ। अगर बेटा अगर मैं देखूँ तो मैं नॉट रॉन्ग, तो हमारे पास मैट्रिक्स इस फॉर्म में होती है, दिस इज़ A11, ये आपको बताया गया है, A12, A21, A22। ये कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे बेटा फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट कॉलम के साथ, इसका रिजल्ट कहाँ पे लिखेंगे? बिल्कुल पहली एंट्री की जगह पे लिखेंगे। इसी तरह जब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ, तो उसको इस पोजीशन पे लिखेंगे, तो वो इस पोजीशन पे लिखा जाएगा। देन सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड कॉलम के फर्स्ट कॉलम के साथ, वो उसकी पोजीशन ये होगी, लाइक दिस पोजीशन होगी। एंड देन सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ, और उसकी पोजीशन ये वाली होगी, दिस। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। तो ये आपने गलत नहीं करना कि आप मल्टीप्लिकेशन तो सही कर लें लेकिन उसको गलत पोजीशन पे लिख दें, ये आपने थोड़ा सा माइंड को यूज़ करना है। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो रही है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो में देखें, मैंने फर्स्ट रो पे भी हम वो एरो का निशान लगा देते हैं, और फर्स्ट कॉलम पे भी एरो का निशान लगा देते हैं, मैंने लगाया हुआ है। आपको हेड का भी पता है, टेल का भी पता है। जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, तो हेड वाला एलिमेंट हेड के साथ, लेकिन पहले टेल को मल्टीप्लाई करेंगे, टेल वाला एलिमेंट टेल के साथ मल्टीप्लाई, प्लस हेड वाला एलिमेंट हेड के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे टेल पे है 3 और यहाँ पे है 1, तो 3 इज़ मल्टीप्लाई विद 1, एंड हेड पे है 4 और यहाँ पे है -1/2, तो 4 विल बी मल्टीप्लाई विद -1/2। तो ये आपकी हो गई है फर्स्ट रो इज़ मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। अब वही सेम फर्स्ट रो होगी लेकिन सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे भी हम एरो का सिंबल लगा देते हैं। अब फर्स्ट रो के एरो तो वही रहेगा, तो उसके टेल का एलिमेंट भी 3 होगा और उसके हेड का एलिमेंट भी 4 होगा, लेकिन जब सेकंड रो आ गई है तो एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। तो सेकंड कॉलम में हमारे पास जो टेल का एलिमेंट है वो है -2 और हेड का एलिमेंट है 2/3। सो टेल वाला एलिमेंट टेल के साथ मल्टीप्लाई, हेड वाला एलिमेंट हेड के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। तो बेटा आपका जो फर्स्ट रो है वो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, और आपका ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, सही है। अब हम करेंगे सेकंड रो वाले ऑपरेशंस। अब सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा, दिस इज़ योर सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम के साथ, सेम प्रोसीजर वही होगा मल्टीप्लिकेशन का। आपने एरो लगा देना है, एरो का जो टेल का एलिमेंट होगा वो टेल के साथ मल्टीप्लाई होगा, और हेड का एलिमेंट हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड यू विल गेट दिस। और सिमिलरली अब जो आपके पास सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। दोनों पे एरो लगा देने हैं, टेल का एलिमेंट विल मल्टीप्लाई विद टेल एलिमेंट, दैट इज 1 विल बी मल्टीप्लाई विद -2, प्लस हेड का एलिमेंट हेड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 विल बी मल्टीप्लाई विद 2/3। ओके बेटा, तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ये जो स्टेप है आपके पास, ये मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का स्टेप है। उसके बाद जो स्टेप्स हैं वो सिंपल कैलकुलेशन है, एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, एलसीएम वगैरह वगैरह, ये वो सिंपल वही चीज़ें हैं। लेकिन ये वाला जो स्टेप है ये मेन स्टेप है, ये मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का स्टेप है। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। और ये मैं बहुत डिटेल से भी समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आती है, तो ही और शी जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, या हमसे, या स्कूल आके, या
कमेंट वगैरह करके जैसा आपको सही लगता है, वैसा जो ईज़ी लगता है, उसी तरह आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2। तो यहाँ पे देखें 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ -2, तो यहाँ से -2 आ जाएगा। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ -6 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इज़ 8/3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ -1 और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ -2, 2 2s are 4/3, तो यहाँ से ये सिंपल इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है ना। यहाँ से देखें 3 - 2 दिस इज़ 1, 1 - 1 दिस इज़ 0, तो ये तो आसान है। ये जो एडिशन है ये थोड़ी सी आपको चेंज सी लगेगी। इसमें हमने क्या करना है, एक आपके पास इंटीजर नंबर है, लाइक एक आपके पास है -6, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ, और दूसरा आपके पास है फ्रैक्शनल नंबर। तो बेटा जब भी कोई इंटीजर नंबर किसी फ्रैक्शनल नंबर के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, या दोनों फ्रैक्शनल नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं या ऐड होते हैं, तो वो डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते। तो हमने क्या करना होता है, हमें बेटा जाना होता है एलसीएम की तरफ। ओके, तो अभी आप इसको हम एलसीएम का तरीका मैं सिखाऊंगा। अब यहाँ पे 6 के नीचे हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो 1 मस्ट है। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, दैट इज 3। 1 3 का एलसीएम है 3। अब दो नंबर्स हैं, एक ये नंबर है -6/1 और दूसरा ये नंबर है 8/3। इन दोनों नंबर में नुमेरेटर भी हैं और डिनोमिनेटर भी हैं। लाइक फर्स्ट नंबर का नुमेरेटर है -6 और उसका डिनोमिनेटर है 1। इसी तरह सेकंड नंबर का नुमेरेटर है 8 और उसका डिनोमिनेटर है 3। ओके, अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेते कैसे हैं। 1 3 एलसीएम तो इसका 3 है, लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है वो थोड़ा सा टेक्निकल स्टेप है, वो आपको समझना चाहिए। फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, दैट इज़ 1। जो फर्स्ट स्टेप का डिनोमिनेटर है वो है 1। उस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, ये एलसीएम वाला 3 आ जाए, जो आपका एलसीएम है वो आ जाए। मीन्स हमारे पास एलसीएम में 3 है तो 3 आ जाए। मीन्स 1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए। तो जाहिर है 1 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास 3 आता है। तो वो मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, वो मल्टीप्लाई आपने इसके इस डिनोमिनेटर 1 के साथ नहीं करना। एक्चुअली किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से फाइंड करना है कि क्या मल्टीप्लाई करना है। जब आपको पता चल जाए कि वो मल्टीप्लाई करना है, वो 3 है, तो वो 3 उठा के आपने इसकी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसका न्यूमरेटर है -6, इट मीन्स -6 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। ओके, गॉट इट। उसके बाद प्लस है तो हम भी प्लस लगा लेंगे चुपके से। अगर माइनस है तो माइनस लगा देते, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ये सिचुएशन यहाँ से क्लियर, पहला नंबर क्लियर हो गया। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर है 8/3। अब इस दूसरे नंबर में हमारे पास न्यूमरेटर है 8 और डिनोमिनेटर है 3। अब डिनोमिनेटर 3 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, इस डिनोमिनेटर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम आपका आ जाए। और वो एलसीएम आपके पास है 3। एलसीएम तो नोन है, वो 3 है, डिनोमिनेटर भी 3 है, एलसीएम भी 3 है। तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए। तो 3 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए। तो वो 1 3 के साथ एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करना, एक्चुअली किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके न्यूमरेटर के साथ। और इसका न्यूमरेटर कौन है, वो है 8। इट मीन्स 8 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा। ये एक जो स्टेप है आपके पास, ये बेसिकली बहुत टेक्निकल स्टेप है। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। -6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -18 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8। ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा -18 प्लस 8/3। ये मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया है। गॉट इट। ये एलसीएम का तरीका है। होप सो आपको एलसीएम का तरीका आ चुका होगा। या अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आती तो वो बेशक नो डाउट आराम से वो हमसे क्वेश्चन करे, पूछे, हम आपको दोबारा जो है वो डिटेल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है -2 प्लस 4/3। बाय सेम प्रोसीजर इसका मैंने एलसीएम लिया है, हमारे पास ये -6 प्लस 4/3 आ गया है। अब -18 प्लस 8 इज़ -10/3 और -6 प्लस 4 इज़ -2/3। और यहाँ से हमारे पास ये क्या होगी, सी मल्टीप्लाई बाई डी मल्टीप्लाई हो गया है और ये उसका रिजल्ट आ गया है।
नाउ इसका जो पार्ट 1 है ए मल्टीप्लाई बाई बी वो आप लोगों ने खुद करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ज़रा मैं देख लूँ, वो मैंने होमवर्क में रखा हुआ है। क्वेश्चन 4 में है ए मैट्रिक्स गिवन है आपको बेटा, बी मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी फाइंड करें। सेकंड मैट्रिक्स में कह रहा है कि डज बी मल्टीप्लाई बाई ए एग्जिस्ट। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपने सिर्फ ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकंड पार्ट में आपने बताना है कि आया बी और ए की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो जो मैं तरीका आपको बताया है, आपने वो तरीका अप्लाई करके सिर्फ ये बताना है कि बी मल्टीप्लाई बाई ए इज़ पॉसिबल और नॉट। एग्जिस्ट का मतलब यही है कि क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। सिर्फ उसको फिर सॉल्व नहीं करना, सिर्फ वो आपसे पूछ रहा है कि डज एग्जिस्ट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, पूरा नहीं सॉल्व करना। ओके बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। होप सो मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, लेट मी चेक। यस, क्वेश्चन 5 जो है वो सॉल्व है। क्वेश्चन 5 हमने क्वेश्चन 5 में क्या कहता है कि हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है, दूसरी बी मैट्रिक्स गिवन है, और आगे फर्दर कह रहा है देन शो दैट ए मल्टीप्लाई बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। यहाँ पे बेटा मैंने शो करना है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी और बी मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल नहीं है। तो जब मैंने शो करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करूँगा और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करूँगा। अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो वहाँ से मैं कह दूंगा कि यस ए मल्टीप्लाई बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। अब ये इक्वल नहीं आने चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये नॉट इक्वल है। अगर आपकी इक्वल आ गए इट मीन्स आपने या आपसे कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हुई है। ओके बेटा, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बाई बी। सो ए मल्टीप्लाई बाई मीन्स ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई बी मैट्रिक्स। अब देखें दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है बिकॉज दोनों 2x2 मैट्रिक्स हैं। तो अगर 2x2 मैट्रिक्स हैं दोनों, मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। ओके बेटा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, सेम प्रोसीजर। द एलिमेंट ऑफ टेल विल बी मल्टीप्लाई बाय द एलिमेंट ऑफ टेल, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, और एलिमेंट ऑफ हेड विल मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट ऑफ हेड, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ये फर्स्ट स्टेप। यहाँ से आपके पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की बारी है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो जो एलिमेंट टेल पे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस प्लस बीच में ना भूलिएगा, ये फार्मूले वाला प्लस है। और जो एलिमेंट हेड पे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो टेल पे दोनों 1 1 है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, और 1 मल्टीप्लाई बाय 0 जो है वो दोनों हेड पे हैं। अब आपके पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो चुके हैं, ये हो चुका है। अब सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो हमारे पास है 0 0, और ये मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ। बेटा जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास हेड वाले एलिमेंट आपस में और टेल वाले एलिमेंट आपस में, लेकिन ये याद रखिएगा कि टेल के एलिमेंट पहले मल्टीप्लाई होते हैं, फिर बीच में प्लस आता है, और फिर उसके बाद हेड वाले एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। सो बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स विल गेट दिस। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ बेटा तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है ए मल्टीप्लाई बाई बी से आंसर आता है 0 1 और 0 0, और इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब इसी तरीके से मैं बी मल्टीप्लाई बाई ए जो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो सेम प्रोसीजर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, इस यही सेम स्टेप फॉलो किए हैं और वहाँ से जो आंसर आया है वो ये 0 0 वाली मैट्रिक्स आई है। अब मैं चेक करूँगा कि जो ए मल्टीप्लाई बाई बी का आंसर है और बी मल्टीप्लाई बाई ए का आंसर है ये आपस में सेम है या नहीं है। अब बेटा खुद देख लें, यहाँ से 0 ये सेम है, ये 1 और ये 0, ये वाली एंट्री इनके आपस में सेम नहीं है। बस अगर एक भी एंट्री सेम नहीं है इट मीन्स ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है, और ये इक्वल नहीं है फ्रॉम 1 and 2 ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी बाई ए। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया है, इसको शो करना था, हमने इसको शो कर दिया है, और हमारा इसके साथ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जो है वो हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड करना है ए क्रॉस ए। तो बेटा आपने क्या करना है, ए क्रॉस ए मीन्स इस मैट्रिक्स को अपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप सो आप कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन में आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, आपने क्वेश्चन आपसे है इज़, क्वेश्चन में लिखा है इज़ ए बी इक्वल्स टू बी ए। अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या ए बी और बी ए इक्वल हो सकते हैं।
सो आपने प्रूफ नहीं करना, मे बी इक्वल हो, मे बी इक्वल ना हो, कुछ पता नहीं है। अगर सिर्फ शो दैट या प्रूव दैट कह देता है या वेरीफाई दैट कह देता है, तब अपने इसको इक्वल मस्ट करने हैं। यहाँ पे वो कह रहा है, पूछ रहा है कि इज ए बी और बी इक्वल हैं, तो आपने बेटा क्या करना है, पहले ए बी को फाइंड करना है, ए मल्टीप्लाई बाई बी, एंड देन बी मल्टीप्लाई बाई ए फाइंड करना है, और चेक करना है कि इसका आंसर इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो आपने कह देना कि यस ए बी इज इक्वल टू बी बाई ए। बेटा अगर इक्वल नहीं है तो आपने क्या कह देना है, नो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। तो ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा, क्वेश्चन 6 एंड 7। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आप छोड़, नहीं मतलब 8 भी आप कर, चलो 8 को छोड़ दें, 8 को फिर मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इसको कवर करेंगे। सो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको हर चीज़ जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर बावजूद इसके आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप जो हैं वो स्कूल भी आ सकते हैं पूछने के लिए, किसी भी दिन आके किसी भी टाइम पे आके हम पूछ सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती है तो फिर मैं हम आपके लिए दोबारा भी वीडियो बना सकते हैं। तो अगर बिल्कुल समझ नहीं आती है तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप स्कूल में 1 घंटा, आधा घंटा, 15-20 मिनट के लिए स्कूल के चक्कर लगा लें। एवरी टाइम हम स्कूल में अवेलेबल होते हैं, सारे टीचर्स, किसी भी सब्जेक्ट में इशू है तो उसको हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। सो जो काम है वो आपने करना है डेली बेसिस पे, ताकि आपके टाइम के साथ साथ आपका जो कोर्स है वो हम तो कोर्स कवर करा देंगे टाइम के साथ साथ, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कॉपीज़ भी नीट नीट नोटबुक जो है कि वो भी कंप्लीट करें, ताकि आप जो है टाइमली जो है हमारे साथ साथ आप भी चलते रहें और कोर्स भी कंप्लीट हो और आपको समझ भी आए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।